बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज ज़कात की अहमियत मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट, आपको टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं कि हम अपनी वीडियो के एंड पर एक बड़ी ज़रूरी बात किया करेंगे। हर वीडियो के एंड पर एक काम की बात बताया करेंगे आपको, तो वो बात काइंडली ज़रूर सुना करें। मतलब छोटा सा हुआ करेगा लेकिन काम का हुआ करेगा, देखते जाइएगा। लेकिन उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप हमारे साथ रहें आखिर तक, तभी जाके आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद मिलेगी। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज़कात की अहमियत। स्टूडेंट, बहैसियत एक इंसान अगर आप गौर से देखें तो सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा मसला आज ये है दुनिया का कि दुनिया में जो गरीब है वो गरीब तर होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर होता चला जा रहा है। तो तकसीम दौलत का ये प्रॉब्लम आज इंतहाई गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है। मैं ये बात 100% वसूख से कह सकता हूँ कि अगर दुनिया पाकिस्तान के समेत इस्लाम के दिए हुए सिस्टम को अपना ले तो आज भी दुनिया के मुआशी मसाइल का हल फौरी तौर पर मुमकिन है। अफसोस की बात यह है कि हम इस सिस्टम को अपनाना नहीं चाहते। बड़ी मज़े की बात यह भी है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ज़कात के सिस्टम को उस तरीके से लागू नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा जिस तरह के इसको करने का हुक्म दिया गया है। बहरहाल हमारा टॉपिक ये है कि ज़कात के फ़ायदे क्या हैं, ज़कात की अहमियत क्या है, ज़कात का किरदार क्या है मुआशरे में। तो इसी पर चलते हैं हम। तो चलें टॉपिक की तरफ। नंबर 1, मुसावी दौलत की तकसीम। सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बताया कि अदम तकसीम दौलत है। अगर ज़कात के सिस्टम को अपना लेते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा स्टूडेंट? सिंपल सी बात है कि आपको 2.5% सालाना ज़कात पे करनी है। और ज़कात कहाँ जाएगी? दौलतमंदों से ली जाएगी और गुरबा को दी जाएगी। यूँ दौलतमंद जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप 1 अरब रुपए के मालिक हैं, तो आप 1 अरब रुपए के मालिक हैं, बहुत दौलतमंद हैं। इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक, ज़कात के सिस्टम के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपया उसमें से ज़कात पे करना पड़ेगी आपको साल में। तो जब आप अपने 1 अरब में से 2.5 करोड़ नीचे लेके आएंगे तो पहली बात तो यह है कि आप जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं, थोड़ी सी सत्ता में थोड़ा गो के बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा एक बार। लेकिन दूसरी तरफ फ़र्क बहुत ज़्यादा आएगा। वो जो 2.5 करोड़ लोगों को आप तकसीम करेंगे, जितने ख़ानदानों को तकसीम करेंगे, उनकी मुआशी हालत में थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। गो के उनकी भी बेहतरी नहीं ज़्यादा आएगी, लेकिन ये 1-2 साल में नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा टाइम लेगा। 5-4 सालों में आप इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये खलीज जो है वो पुर करने में कामयाब हो जाएंगे। तारीख गवाह है कि जब तक ज़कात का ये सिस्टम पूरी शद्दो-मद के साथ जारी रहा, दुनिया में ख़ास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज़ में गुर्बत का कोई नामो निशान नज़र नहीं आएगा आपको। अगर कहीं था भी तो उसकी कुछ और सोशल रीज़न्स होंगी। मुआशी तौर पर कहीं भी इतने बड़े फ्लॉ नज़र नहीं आएंगे जितने कि आज हमें नज़र आ रहे हैं, जितना गैप आज नज़र आ रहा। तो इस गैप को पूरा करने का एक ही तरीका है, हम ज़कात के सिस्टम पर आ जाएं। नंबर 2 पर है स्टूडेंट हमारे पास गर्दिश ज़र में इजाफा। तो देखेंगे कि जब आप ज़कात बांटते हैं, ज़कात देते हैं, तो आपके मुल्क में गर्दिश ज़र बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है भाई? देख लें आप, अरबपति लोग जो हैं ये अपने पैसे को जमा कर करके रखे हुए हैं, दबा के रखे हुए हैं, ये तो आगे नहीं फैला रहे। लेकिन अगर ज़कात के सिस्टम को लागू कर दिया जाए तो इनकी जो पैसा जमा है बैंकों में, जो हमारे पास सेविंग है, वो सारे का सारा वहाँ से निकलेगा, गुरबा की जेबों में चला जाएगा। तो यूँ वहाँ तो वो मुंजमिद और फ्रीज हालत में पड़ा हुआ था, सर्कुलेट हो जाएगा। यूँ ज़कात के सिस्टम से गर्दिश ज़र में इजाफा, ज़ाहिर है कि पैसा जमा नहीं होने देगा ना इस्लाम। आपने हर साल ज़कात, मज़े की बात यह है कि अगर ख़वातीन सोना पहनती हैं तो हालांकि वो इस्तेमाल की चीज़ है, इसके बावजूद भी सोने पर भी, आगे जाएंगे हम इस बात पर, उस पर भी ज़कात पे करना पड़ती है। तो उसके बाद है स्टूडेंट गुर्बत का हल। तो ज़कात ने गुर्बत का एक बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है। ज़कात अमीरों से ली जाएगी, गरीबों में दी जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो गुरबा जो बहुत परेशान हैं, भाई देखें अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए ज़कात पे की तो 2.5 करोड़ रुपए आप कितने ख़ानदानों को देंगे? हो सकता है कि आप किसी खानदान को 3-4 लाख रुपए दे दें, तो वो 3-4 लाख रुपए से वो तो अच्छा एक बिज़नेस कर लेगा ना। गो कि आपके स्टैंडर्ड पर वो बिज़नेस नहीं आएगा, लेकिन उसके ख्याल से के मुताबिक, उसके जो है हिसाब के मुताबिक तो 5 लाख का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस हो जाएगा। गो कि वो आपके बराबर नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी वो अपना किसी न किसी तरीके से मुआशी निज़ाम को चलाने में कामयाब हो जाएगा। आपके लिए ये बड़ी रकम नहीं होगी, उसके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। तो यूँ गुर्बत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुल्क में गुर्बत का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ज़कात के सिस्टम में तलाश नहीं कर रहे, इस सॉल्यूशन को कहीं और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है स्टूडेंट बेरोज़गारी का हाल। ज़ाहिर है कि जब आप ज़कात देंगे तो उससे कारोबार करेंगे लोग। मैंने अभी भी कहा कि आप 5 लाख रुपए किसी को देते हैं, किसी ख़ानदान को, तो उस ख़ानदान का रोज़गार नहीं बल्कि उसके साथ 2-4 और लोग भी मुंसलिक हो जाएंगे। आप जानते हैं कि एक छोटा सा बिज़नेस भी किया जाए तो उसके साथ बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का उसके साथ रोज़गार वाबस्ता हो जाता है। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता रोज़गार में कमी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है स्टूडेंट अखराजात पर कंट्रोल। अखराजात पर कंट्रोल कैसे? भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो वो 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए आपने खर्च करना है अपने ऊपर। लेकिन अगर उसमें से 2.5 लाख रुपए ज़कात निकल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अखराजात में 2.5 लाख रुपए की कमी कर दी आपने। यूँ जब आप म्याना रवि इख्तियार करेंगे, अपने अखराजात में कमी करेंगे, तो आपके अखराजात में थोड़ी सी कमी से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो यूँ मुल्क में अखराजात कंट्रोल करने से बड़े लोग, उमरा, बड़ा तबका अखराजात को कंट्रोल करेगा, बचा हुआ पैसा गोरबा में तकसीम हो जाएगा, तो खलीज भी पुर होती चली जाएगी और मामलात भी ठीक होते चले जाएंगे। उसके बाद है कसाद बाज़ारी का मसला। कसाद बाज़ारी क्या है? स्टूडेंट, जब आप सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, करेंसी, मालोज़ार, दौलत जमा कर लेते हैं तो उस वक्त जो है वो मुआशी तौर पर डिप्रेशन आया करता है। अगर आप ज़कात के सिस्टम को अपना लेंगे तो ये जमा ही नहीं हो सकता। कसाद बाज़ारी कैसे हो सकती है? भाई कसाद बाज़ारी तो होती ही उस वक्त है ना जब आप काम ना करें, जब आप प्रोडक्शन न लें, जब आप दौलत को खर्च ना करें। बस ये 3 बड़ी वजूहात होती हैं। तो जब आप पैसा खर्च करेंगे, पैसा लोगों में बांटेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाया, उसमें से 2.5 लाख रुपए आपने ज़कात के तौर पर दे दी, तो अगले साल आपकी कोशिश होगी कि यार इतना कमाऊं कि ये 2.5 लाख जो पे करना पड़ता है ये भी कवर हो जाए। तो यूँ एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि इंसान सोने चांदी की सूरत में भी पैसा जमा करता है। तो जिनके पास बड़ा ज़्यादा पैसा है वो सोना रख लेते हैं ख़रीद के। इस्लाम ने क्या कहा? उसने कहा जी जो सोना है आपके पास उस पर भी ज़कात दो, जबकि आपका घर जो है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन सोना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भले आपने अंगूठी पहन रखी है, एक औरत ने बुंदे पहन रखे हैं, एक औरत ने नेकलेस पहन रखा है, फिर भी उस पर जो है वो ज़कात वाजिब हो जाएगी, ज़रूरी हो जाएगी। तो यूँ ज़कात जब आप देंगे तो मुआशरे में पैसा फैलेगा। इस्लाम अगर आप गौर से देखें तो ज़कात का बेसिक पर्पज़ ही एक है जो मैंने एंड पर लिखा है कि इर्तकाज़े दौलत नहीं होनी चाहिए, दौलत को एक जगह पर जमा नहीं होना चाहिए। बेसिक मकसद ही यही है। विरासत के कवानीन को देख लें, उसमें भी इर्तकाज़े दौलत नहीं हो सकती। ज़कात के सिस्टम को देख लें, इसमें भी ज़कात नहीं हो सकती। इसी तरीके से उशर के सिस्टम को देख लें, फितराना के सिस्टम को देख लें, फिर इसी तरीके से आप सदकात और खैरात को देख लें। इन तमाम का मतमा नज़र सिर्फ यही है कि दौलत एक जगह पर जमा ना हो। फिर भी जमा हो गई, अल्लाह पाक फरमाते चलो जाओ हज करके आओ। लो जी, हज करने के लिए गए, लग गया 8-7 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम चाहता है कि इर्तकाज़े दौलत ना हो। आखिरी बात को पहले ले जाता हूँ मैं कि इर्तकाज़े दौलत से बचना है। ज़कात जब आप बांटते हैं तो पैसा डिस्पर्स होता चला जाएगा, पैसा तकसीम होता चला जाएगा, सर्कुलेट होता चला जाएगा। एक जगह पर पैसा जमा करने से ही मसाइल आते हैं, एक जगह जमा करने से ही मसाइल आते हैं। अगर आप एक जगह पैसे को जमा नहीं करते तो यकीन कीजिए दुनिया के बहुत सारे मुआशी मसाइल तो इसी जगह से हल हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम से है ही प्रॉब्लम। मेरे ख्याल के मुताबिक, बहसीत एक इकोनॉमिस्ट, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में मुआशी मसले का सबसे बड़ी जड़ है वो इर्तकाज़े दौलत है। ये जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है ना, हमारी पैसा जमा हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, ढेर लग रहा है, बस ये है असल प्रॉब्लम। इसको सोल्यूशन के लिए क्या करना है? इसके लिए ज़कात एक बेहतरीन निज़ाम है। उसके बाद है स्टूडेंट, मुआशरे की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर आपके इन मामलात को ज़कात में टैकल कर दिया जाए तो मुआशरे की रफ्तार जो है वो तेज़ होगी, मुआशी रफ्तार तेज़ होगी। कैसे? भाई देखें, वो जो लोग खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, उनके पेट में कुछ जाएगा, उनको खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, एनर्जी बहाल होगी। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान में ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको काम करने की सिर्फ़ और सिर्फ ताकत ही नहीं मिल रही। बेचारों काम करना भी चाहते हैं, वजूद साथ नहीं दे रहा, हिम्मत ही नहीं है।
तो भाई इसके अलावा उनके पास पैसा नहीं है, जिस्मानी ताकत भी चाहिए और मुआशी ताकत भी चाहिए। तो ज़कात का सिस्टम अपना लें तो उनकी भूख मिट जाएगी, जिस्मानी ताकत आ जाएगी, उनकी जो दौलत की कमी है, पैसे की कमी है उसे भाई देखें, अगर आप गौर से देखें तो एक आम आदमी तो बेचारा 40-50 हज़ार रुपये से भी कारोबार कर लेता है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जो 25 से 30 हज़ार रुपये में, 20-40 हज़ार रुपये में भी कारोबार शुरू कर लेते हैं अपना। भाई एक छोटा सा ठेला लगाएं, 10 हज़ार रुपये में कारोबार शुरू कर लिया। सब्जी की एक ठेला लगा दें, 10 हज़ार रुपये में कारोबार शुरू हो गया। फ्रूट का एक ठेला लगा लें, 10 हज़ार में कारोबार शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 10 हज़ार से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ही ना। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक और चलते हैं आज की बात की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना है, याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करना है और हमारी साइट पर भी जाया करें, इसी नाम से है www.ztutor.blogspot.com और वहाँ जाकर छोटे छोटे नोट्स आपको, खास तौर पर MCQs आपको भी मिलते हैं वहाँ। आप वहाँ MCQs की खातिर ज़रूर जाया करें। माइक्रो, मैक्रो और बैंकिंग के इकोनॉमिक्स में तो काफ़ी MCQs मैंने वहाँ अपलोड किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की बात क्या है स्टूडेंट, अगर नेकी का वक्त मिल जाए तो नेकी कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कल आप नेकी करना चाहते हो लेकिन वक्त ना हो। वक्त कीमती है, ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।